वेलकम टू पीएमसी। हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना रहे थे। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड में वो एक न एक बार जरूर आया है। तो इसलिए उसके हर एक प्रॉब्लम को बनाना जरूरी है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रॉब्लम बना भी रहे होंगे, जो होमवर्क मिलता है उसको, और जो हम प्रॉब्लम बनाते हैं, जो भी प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस किया जाता है क्लासरूम में, उसको अपने मन से भी एक बार जरूर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। देखो, डिटर्मिनेंट्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि एक तो क्वेश्चन बोर्ड में लॉन्ग टाइप में फिक्स है, प्लस ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सा इसका क्वेश्चन, जैसे बिहार बोर्ड में तो 50 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसमें, और सीबीएसई में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस बार तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी आएगा। तो ये सब कहने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट से प्रॉब्लम आपका अच्छा खासा फिक्स होता है और बनने का भी 110% चांस होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। और ये चैप्टर इतना ही नहीं, आईआईटी एडवांस तक का जो प्रॉब्लम पूछता है उसमें भी आपको इजी से बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज जो भी पढ़ाया गया है उसको ध्यान में रखते हुए याद रखिए प्रॉपर्टीज को, और उसको बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वीडियो लेक्चर आपको दिया जा रहा है ड्यूरिंग लॉकडाउन, वो अब हमारे जो मोबाइल ऐप है स्मार्ट स्टूडेंट, वो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। जिन बच्चों को यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है, वो वीडियो लेक्चर के स्टार्ट में जो फोन नंबर होता है उस पर जरूर संपर्क करके यूजर आईडी और पासवर्ड लीजिए। जो बच्चे नए हैं, जो हमसे नए जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं या जुड़ गए हैं, उनको भी मैं सजेस्ट करता हूं कि वो मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मोबाइल ऐप जिनके पास नहीं होगा तो वो क्या है कि टेस्ट, देखो वीडियो तो मान लो कि यूट्यूब पे हम डाल सकते हैं पब्लिकली, तो सब लोग को फायदा हो रहा है और देख रहे हैं, ठीक है, बट टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है उसमें, है ना, कि टेस्ट कैसे ले सकते हैं। तो ये कहने का मीनिंग ये है कि वो ऐप के थ्रू ही टेस्ट लिया जाएगा। और अभी देखिए, ऑनलाइन टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इन फ्यूचर आईआईटी में भी बहुत मदद मिलेगा, बिकॉज क्योंकि अभी ऑनलाइन टेस्ट सारा हो गया है ना, सारे एग्जाम जितने हैं उसमें ऑलमोस्ट अब ऑनलाइन टेस्ट ही है कोरोना की वजह से। तो जिसमें नहीं भी होगा उसको ऑनलाइन टेस्ट कर दिया जाएगा। अभी आईआईटी का जो सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, जो आईआईटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका जो सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है वो भी ऑनलाइन टेस्ट ही, ओपन बुक ऑनलाइन टेस्ट लिया जा रहा है। फॉरेन में ओपन बुक, आप बुक खोल के लिख सकते हैं, ऐसे एग्जाम होता है, क्योंकि वहां आपको इतना ढंग से पढ़ाएगा और इतना अच्छा से पढ़ाएगा, और क्वेश्चन है इतना ढंग का रहेगा कि आप किताब खोल के भी अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो बना नहीं पाएंगे। तो ये चीज है। तो ऑनलाइन टेस्ट भी आपका मोबाइल ऐप के थ्रू होगा। और ऑनलाइन टेस्ट जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोगों ने नहीं लिया है अभी, है ना। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी रिवीजन करते रहिए। और इनवर्स जब रिवीजन थोड़ा हो जाएगा, कुछ दिन का हम टाइम पीरियड दे रहे हैं, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप कब एग्जाम देना चाहते हैं, प्रीफर, क्योंकि आपको न तय करना है कि हाँ हम इतना दिन में रिवीजन कर लेंगे। जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो वो आपको डिसीजन लेना है कि आप उस चैप्टर को कितना जल्दी ये रिकवर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि ताकि आपको वो एग्जाम देने में भी अच्छा लगे, मन लगे। क्योंकि आप अगर रिवीजन करके नहीं उस एग्जाम पे बैठिएगा, उस एग्जाम में, तो आपको वो एग्जाम जैसे ही सिर्फ क्या हो, गेस करके मारिएगा, तुक्का जिसको बोलते हैं, तो उससे कोई बेनिफिट तो होने वाला नहीं है ना। किसको दिखाना है? ये तो दिखावा के फेर में बहुत लोग लटक गए। तो इसलिए दिखावा दिखे भी तो करना नहीं है, अपने आप को दिखाओ। आप अपने आप में अगर खुश रहेंगे, आप अपने आप को खुश कर दोगे, तो सबसे संसार का खुशी व्यक्ति, खुशहाल व्यक्ति आप ही होगे।
तो इसलिए अपने आप को इनर जो है उसको जगाइए, उसको खुश रखिए। किसी दूसरे को दिखावा के लिए नहीं जाना है ना। तो तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी बहुत से बच्चे क्या हैं कि लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं, तो ठीक है पढ़ाई के साथ साथ आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट पढ़ाई ज्यादा होना चाहिए, है ना। एक बात और है, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए रहेंगे तो आपको तरह तरह का ये मिलेगा, न्यूज मिलेगा, तो उसमें कभी कभी आप मायूस भी हो जाओगे कि फलानमा ये कर रहा है, चिलनमा ये कर रहा है, हम तो यही कर रहे हैं। तो इस तरह से करने का मतलब ये है कि वो सब बहुत ही ज्यादा उस पर रहने से बहुत टाइम बर्बाद भी होता है। और इस लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में आपको पढ़ाई पे ज्यादा कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। लॉकडाउन का मतलब क्या है, अभी लॉकडाउन नहीं यहाँ आ रहे हैं, पटना नहीं आके पढ़ पा रहे हैं, रीजन यही है ना कि अभी स्कूल कॉलेज भारत सरकार या बिहार सरकार ने अभी आदेश नहीं दिया है कि स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुल सके, तो आप आराम से घर पे बैठ के पढ़िए। उसी का तो सब व्यवस्था किया गया है। हम लोग तो उस समय से पढ़ा रहे हैं जब बहुत ज्यादा कड़ा जो लॉकडाउन जिसको बोलते हैं प्योर लॉकडाउन, तो अब तो लॉकडाउन नहीं अनलॉक है ना। तो इस तरह से मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि बच्चों को अच्छा शिक्षा के साथ साथ अच्छे पथ पे चलने का मार्गदर्शन लेना। एक बीइंग अ टीचर मेरा जो फर्ज है वो मैं बार बार क्लासरूम में भी आप देखते होंगे 1-2 मिनट जरूर हम टाइम लेते थे आपको समझाने के लिए। जो बच्चा कभी कभी अब्सेंट होता था या ज्यादा रेगुलर अब्सेंट होता था, उसके लिए भी हम प्रयत्नशील रहते थे कि वो ताकि अब्सेंट न हो सके, है ना। पढ़ाई कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बांध के भी होता है, कुछ कहने का मतलब कड़ा डिसीजन लेके भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वो सब करना चाहिए, गार्जियन को भी करना चाहिए, टीचर को भी करना चाहिए, ताकि बच्चे गलत रास्ता पे न जा सके और पढ़ाई कर सके। तो मोबाइल ऐप जो है स्मार्ट क्लास का वो जरूर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और जिन बच्चों के पास, चाहे नए बच्चे भी हैं, क्यों नहीं, नया जो बच्चे हैं जो जिनको सीखना है जो भी है, वो ऑफिस में फोन करके यूजर आईडी और पासवर्ड जरूर ले लीजिए। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको मिल जाएगा यूजर आईडी, तो आप टेस्ट दे सकेंगे। स्टडी मटेरियल वगैरह सब उसी पे अवेलेबल रहेगा। बिकॉज स्टडी मटेरियल आप अगर कहीं फेसबुक ये क्या कहते हैं यूट्यूब में डालने का कोई तो है नहीं प्रोविजन, तो आप उसको लिंक दीजिएगा तो फिर गूगल ड्राइव से वो एक्सेस होता है। तो बहुत तरह का लंबा प्रोसीजर है, वो फायदा नहीं है। आराम से स्मार्ट स्टूडेंट प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा, उसको हम लोग दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, और उससे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सके। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा जब वीकली टेस्ट का, या जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कुछ हद तक सीख जाएंगे। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ अगर ऑनलाइन क्लास के जगह ऑफलाइन क्लास क्लासरूम प्रोग्राम में अगर पढ़ते तो हम लोग भी मॉनिटर करते हैं कि कितने बच्चे और कौन कौन रेगुलर आ रहा है, तो उसको स्ट्रिक्टली हम लोग एक टेस्ट ले लेते हैं। लेकिन अभी आप वहाँ कौन कौन, अभी बहुत से बच्चे अभी ऐसा मतलब मालूम होता है कि प्रीवियस वीडियो जो 15-20 दिन पहले अपलोड हुआ था वो भी अभी तक नहीं उसको ढंग से देखे हैं। तो ये सब सारा चीज जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग तो आपको दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सारा चीज है, आप कितना उसमें सजग हैं, जागरूक हैं और कितना लगन के साथ पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको एक टाइम दे देते हैं और सजेस्ट कीजिए कि कब आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टेस्ट देंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, 25 क्वेश्चन 4 नंबर का, और -1 नेगेटिव मार्किंग रहेगा जिनका गलत होगा। देखो इस टेस्ट में फायदा क्या होगा देने पे कि सबसे पहले आपको जैसे ही सबमिट कीजिएगा 1.5 घंटे का टेस्ट, तो आपको तुरंत ये रिजल्ट आ जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया, कितना क्वेश्चन गलत बनाया और कितना क्वेश्चन स्किप किया, बनाया ही नहीं। तो वो सब आपके मोबाइल पे ही आपको तुरंत आईना दिखा देगा कि चलो तुमने इतना पढ़ाई किया, इतना मार्क्स आया। और
इतना ही नहीं, आपको उस ऐप में कौन सा आपने क्वेश्चन गलत किया है वो भी रहेगा और उसका करेक्ट आंसर भी उसमें रहेगा। जो गलत क्वेश्चन होगा उसको रेड से क्रॉस किया हुआ रहेगा और जो सही रहेगा उसके ऑप्शन में वो टिक किया हुआ रहेगा ग्रीन कलर से। तो ये सब आप अपने खुद से एनालाइज कर सकते हैं और टेस्ट देने के बाद मुझे भी मालूम होगा कि कौन बच्चा फर्स्ट किया है, क्या है, वो आपको अनाउंस भी हम कर देंगे कि कौन बच्चा टॉप किया है। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा टेस्ट के बाद उसमें अनाउंस भी करेंगे कि फलने बच्चे ने इतना मार्क्स लेके आया। तो एक आपको भी खुशी होगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। टॉप 3 को हम बताते हैं क्लासरूम में जो टॉप करते हैं। यहाँ तो आप रहते थे तो प्राइज भी देते थे, तो उन बच्चों का प्राइज यहाँ रहेगा जब लॉकडाउन ओपन होगा, मतलब कहने मतलब स्कूल कॉलेज और कोचिंग जब खुल जाएगा, जब आप यहाँ आएंगे तो आपका प्राइज सुरक्षित आपके नाम पे रहेगा, वो प्राइज आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब पढ़ने के लिए आपको हम सुविधा दे रहे हैं कि ये सब पढ़ाई के लिए आप ये करें, प्रयत्नशील रहें। ठीक है, जैसे हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं कि अपने स्टूडेंट को अच्छा से अच्छा पढ़ाई दे सके, मार्गदर्शन दे सके, है ना। तो इसलिए ये ऐप बहुत ही जरूरी है और देर नहीं करना है। जो सोए हुए स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट सोए हुए हैं, मुझे मालूम है कि किसने डाउनलोड कर लिया है और किसने नहीं डाउनलोड किया है और किसने कब लॉगिन किया है, वो सब मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज जरूर कीजिए। पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना है, मजबूती के साथ पढ़ना है और सीखना है ना जी, आगे बढ़ना है। कोई कोरोना क्या करेगा, अगर हम घर में अच्छे से हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हैं, तो पढ़ाई करना है और दूध दही मट्ठा एकदम पूरा घर में है, इतना अच्छा से खाइए पीजिए कि एकदम आपका इम्यूनिटी सिस्टम एकदम ढंग का स्ट्रांग हो जाए, कोई बीमारी आपको छू न सके। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। आज का जो टॉपिक मैंने दिया है वो एनसीईआरटी एंड प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस, मतलब एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे जो बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। मतलब इसका संभावना, इसका प्रोबेबिलिटी जो है इन सब क्वेश्चंस का बहुत बार आने का है और फ्यूचर में भी आने का संभावना रहेगा। हम तो जो जितना पढ़ाते हैं, जितना नोट्स बुक में, क्योंकि बहुत पढ़ा देते हैं, हद से ज्यादा पढ़ा देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं सर, तो उसमें आपको आना ही आना है। वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डील कर देते हैं वो ना आने का सवाल ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको एक बार अपने से भी बनाना है। हम तो यहाँ बता देते हैं, लेकिन आप अपने से बनाइए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन जो है देखिए सीबीएसई में 2000 में आया है, फिर 4 में आया है, फिर 7 में भी आया है, 2007 में भी, फिर 11 में, फिर 14 में आया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि गैप करके भी आ रहा है, तो 2021 में भी आ सकता है ना। 7 में 14, 7 या 21, 7 में आया, 14 में आया, तो 21 में भी आ सकता है, संभावना है। तो क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट होता है उसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो a प्लस बी प्लस सी जो प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना लाना है, उस फैक्टर को अगर हम आगे निकाल लेंगे, अगर इसमें दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो a प्लस बी प्लस सी कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे a प्लस बी प्लस सी फैक्टर कॉमन हो जाए, कॉमन फैक्टर बाहर आ जाए डिटर्मिनेंट साइन से। पहला एक ये लक्ष्य होता है और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट लक्ष्य है, टारगेट है डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम को सोल्व करने का कि एज मच एज जीरो, इन जो एलिमेंट्स है उसका वैल्यू एज मच एज जीरो कर सकते हैं तो वो कीजिए। उस करने के दौरान आपका क्या होगा कि सॉल्यूशन तो आना ही है, सोल्व करेंगे तो इजी से सोल्व हो जाएगा और ये आ जाएगा। डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम बनना तो है ही, बट इजी से बनना चाहिए। तो इसलिए जीरो करने के लिए आप क्या ऐसा कीजिएगा कि जीरो हो जाए। तो जीरो करने के लिए आप अगर मान लो कि कोई कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएगा तो 1 1 1 आ जाता है, तो उसको आपस में अगर हम घटाते हैं तो जीरो हो जाता है। तो वही हमारा लक्ष्य है। तो इसमें देखो कि अगर हम
इसको और इसको जोड़ देंगे। R1 के जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 रखेंगे तो ये A प्लस B प्लस C हो जाएगा, क्योंकि 2B माइनस B प्लस B प्लस 2C माइनस C प्लस C, तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। फिर सिमेट्री के अकॉर्डिंगली ये जोड़ेंगे तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C जो कि बाहर आ जाएगा, और यहाँ 1 1 1 आ गया, तो आपस में C2 C1 घटाएंगे, C3 C1 घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो ये लक्ष्य तो हमको आराम से दिख गया, तो वैसे ही करते हैं। तो इसमें अप्लाइंग R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 ये कर दीजिए। देखिए ये एक ही ऑपरेशन है, ये मत समझिए कि इधर 3 को लिखा हुआ तो 3 ऑपरेशन एट ए टाइम लिए, नहीं, एक ही ऑपरेशन करने का मतलब एक को मिनट चेंज हो रहा है, किसी एक रो में ही चेंज किए, और R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका डिटर्मिनांट जो बन गया, इसको हम लोग डिटर्मिनांट को ऐसे डेल्टा से लिखते हैं। तो R1 की जगह क्या चेंज होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, A प्लस B प्लस C, इसको फिर इसको ऐड करेंगे तो A प्लस B प्लस C, इसको ऐड करेंगे तो A प्लस B प्लस C। क्लियर? ये इतना कर दिए, क्योंकि आगे फिर क्या करना है हम पहले इसको करने के बाद देखते हैं ना। तो ये पहले 2B B माइनस C माइनस A 2B 2C C माइनस A माइनस B, ये अब A प्लस B प्लस C कॉमन हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे इंग्लिश टेकिंग आउट A प्लस B प्लस C फ्रॉम R1 we get, ये हो गया। तो ये अगर हम बाहर ले लेते हैं तो डेल्टा क्या बन गया आपका, A प्लस B प्लस C और 1 1 1, फिर 2B B माइनस C माइनस A 2B, फिर 2C C माइनस A माइनस B। अब देखो जब 1 1 1 आ गया किसी भी रो और किसी भी कॉलम में, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपस में घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो किसी रो में, किसी एक रो में अगर 2 0 कर दे तो सफिशिएंट है, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए इजी हो जाता है। तो इसको आप कैसे घटाओगे, किसी एक को अनचेंज रखने दो। मान लो अब ऐसे घटेगा ना, C1 C2 में घटेगा, C2 C3 इस तरह से घटेगा, कॉलम वाइज घटेगा, ऑपरेशन करेंगे तब ना 0 आएगा, है ना। तो किसी एक को अनचेंज रहने दीजिए, क्योंकि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 2 में ऑपरेशन कर सकते हैं, किसी 2 कॉलम में या किसी 2 रो में, लेकिन एक रो या एक कॉलम को अनचेंज रखना होगा, क्योंकि 3 माइनस 1 2, तो ऑपरेशन टेकन एट ए टाइम मस्ट बी इक्वल टू 2 इन दिस सिचुएशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको अनचेंज रखेंगे। मान लो इसको अनचेंज रखते हैं, किसी को भी अनचेंज कर दीजिए, अनचेंज। तो अब अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई C2। तो C2 की जगह क्या कीजिए, C2 माइनस, जिसको अनचेंज रख रहे हैं उसी से घटा दीजिए C1। अब C3 की जगह क्या कीजिएगा, ये C3 है तो यहाँ C3 लिखिए, और उसके बाद माइनस C1, ये क्लियर। तो आपका डेल्टा क्या बन गया, A प्लस B प्लस C डिटर्मिनेंट, और ये तो एज इट इज है, ऐसे ही रहने दिए। और ये C2 माइनस C1, तो C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस, तो B2 ये, तो माइनस 2B अगर यहां हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस A माइनस B माइनस C, 2C माइनस 2C, फिर C3 माइनस C1, तो C3 में से C1 0,
C3 में से C1 0, C3 में से C1 -2C यहाँ पे होगा, तो -2C, तो -A -B -C, ये क्लियर है ना। अब इसमें से देखो, इसमें से ये वाला कॉमन फैक्टर, ये वाला भी कॉमन फैक्टर, तो ये माइनस अगर सब में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, A + B + C हो जाएगा ना। देखिए यहीं पे हम बना देते हैं, -E भी है, -E भी है, -E भी है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ प्लस प्लस ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट देंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब इसमें से ये और ये कॉमन हो सकता है ना, C2 से और C3 से, तो टेकिंग आउट और इजी हो जाएगा, टेकिंग आउट A + B + C फ्रॉम C2 and C3 we get, तो डेल्टा ए पहले से था और ये माइनस ई वाला कॉमन लेके आ जाइए, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए + B + C का होल क्यूब, क्योंकि ई पहले से था और ई दो को बाहर आ गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इस तरह से यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो बचा आपका क्या 1 0 0 2B और ये पूरा कॉमन लिए तो 1 0 2C 0 1, तो ये बहुत इजी अब हो गया डिटरमिनेंट इवेलुएट करना। आप R1 से इवेलुएट कर दीजिए, R1 के लॉन्ग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं, इवेलुएट एक्सपैंडिंग डिटरमिनेंट along R1 we get, R1 के अलॉन्ग अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो पहले से तो A + B + C का होल क्यूब था ही, और इसके ये और ये इधर तो 0 0 हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे, तो 1 × 1 1 और 0, तो 1 होगा गुना 1, तो बराबर क्या हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपका सोल्व हो गया, ये हम तो बना दे रहे हैं, आप तो अपने मन से भी जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, है ना। तो आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, जो कि सीबीएसई में 2009, 13 एंड 14 में आ चुका है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी एंड प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है, इसको एक तो देखो यहाँ फैक्टर 1 - x³ अगर फैक्टर बाहर आ जाएगा तो ये मिलना शुरू हो जाएगा, और हम लोग डिटरमिनेंट का मेन थीम क्या है कि जितना ज्यादा हो सके तो जीरो कीजिए, मतलब एलिमेंट्स का वैल्यू 0 कीजिए। तो ये अगर कोई कॉमन फैक्टर अगर बनता है बाहर आ जाता है तो 1 1 1 हो जाएगा, कॉमन फैक्टर के जगह पे 1 1 1 हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर बनाने के लिए देखिए कि इसमें क्या करेंगे कि कॉमन फैक्टर कुछ हो सके, है ना। तो इसमें हम लोग अगर मान लो कि सिमेट्री है ये, R1 R2 R3 अगर ऐड करते हैं तो 1 + x² + x, 1 + x + x, 1 + x + x², मतलब अगर R1 R2 R3 R1 की जगह कर देंगे तो सब एलिमेंट्स का वैल्यू R1 में एक ही हो जाएगा, जो कि कॉमन हम लोग ले सकते हैं, तो फिर 1 1 1 आ जाएगा, फिर इजी से बन जाएगा। आप C1 + C2 + C3 भी कर सकते हैं, क्योंकि सिमेट्री आपको जो मर्जी वो इस प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हो इनिशियल स्टेप में, ठीक है। तो हम लोग इसको अप्लाई R1 की जगह R1 + R2 + R3 करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, डेल्टा इज इक्वल टू, ये डेल्टा है मान लीजिए, तो R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3, तो 1 + x² + x, फिर उसी तरह से ये आएगा, ये बाकी का भी छोड़ दो, अब ये वाला कॉमन फैक्टर है बाहर आ जाएगा, 1 + x + x²
ये इंग्लिश लिख लीजिएगा, टेकिंग आउट, है ना, लिख दीजिए टेकिंग आउट 1 + x स्क्वायर फ्रॉम R1 वी गेट। तो आपका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 1 1 1 x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1, ये आपका डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसके बाद अब देखो कि इसमें क्या करेंगे कि जिससे और सिंपल हो सके, है ना। अब तो सिंपल हो गया, आप ऐसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा, बट जीरो करने का कोशिश करो, इजी हो जाएगा प्रॉब्लम। क्या करो ना कि इसको घटा दो, किसी एक को अनचेंज रखो और बाकी दो को जिसको अनचेंज रखेंगे उसमें से घटा दीजिए तो आपको जीरो हो जाएगा। जैसे 1 में से 1 गया 0, फिर 1 में से 1 गया 0, किसी एक को अनचेंज रखिए। मान लीजिए कि हम इसी को अनचेंज रखते हैं, इसको अनचेंज रखें, ठीक है। तो ये अनचेंज रहा, अनचेंज, ठीक है। तो आप अप्लाई कर दीजिए। अब अप्लाइंग, इसमें अप्लाइंग तो अब ऐसे घटेगा C से, तो C2 के जगह C2 - C1 एंड C3 के जगह C3 - C1, जो अनचेंज्ड है उसी से घटाते हैं। तो हम लोग को क्या मिला, दो ऑपरेशन एक साथ कर ही सकते हैं 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर। तो अब डिटर्मिनेंट क्या हो गया, ये तो ऐसे ही अनचेंज्ड है ये, और C2 - C1, तो 1 - 1 C2 के जगह पे कर रहे हैं तो 0, 1 - x स्क्वायर, x स्क्वायर - x, फिर C3 - C1, तो 1 - 1 0, x - x स्क्वायर 1 - x, ये क्लियर। तो इतना आपका ये रिजल्ट हो गया। किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 2 जीरो हो गया सफिशिएंट है ना जी, 3 वो एलिमेंट में 2 जीरो हो गया, तो और क्या चाहिए, है ना। अब देखो कॉमन फैक्टर हो सकता है, अगर इसको x कॉमन लेंगे इसमें तो 1 - x दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसमें से भी 1 - x आ जाएगा, 1 - x इसमें भी है, तो इससे और इससे कॉमन हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखिए 1 प्लस, जितना अंदर में सिंप्लीफाइड होगा, जितना ज्यादा चीज बाहर आएगा कॉमन होके, उतना ही अंदर वाला चीज सिंपल होगा, अंदर वाला एलिमेंट्स का वैल्यू सिंपल होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 0 0 x स्क्वायर 1 माइनस ये 1 माइनस x, है ना, और 1 प्लस x इसको लिख सकते हैं। यहाँ x कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस x, फिर x, और x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 और 1 माइनस x, ये क्लियर है ना। तो अब 1 माइनस x इसमें से कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस x इसमें से कॉमन होगा, इसको आप माइनस कॉमन लोगे तो 1 माइनस x लिख सकते हैं ना, माइनस x की जगह पे। तो टेकिंग आउट 1 माइनस x फ्रॉम C2 एंड C3 we get 1 प्लस x स्क्वायर पहले से था, और 1 माइनस x कॉमन ले लीजिए इस तरह से। तो C2 और C3 से इसमें कोई चेंज नहीं, तो 1x स्क्वायर x, 1 माइनस x कॉमन ले रहे हैं इससे, तो 1 माइनस x कॉमन, इसमें 0 का 0 रहेगा, 1 माइनस x तो बाहर आ गया तो 1 प्लस x, 1 माइनस x बाहर आएगा तो माइनस x, 1 माइनस x बाहर आ गया 0x 1, ये आपका स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब 2 जीरो आ गया तो सिंप्लीफाई कर दो R1 की ओर, जिधर ज्यादा जीरो रहता है उधर उस रो या उस कॉलम में हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपैंड करते हैं डिटर्मिनेंट को। तो इसको अब इधर जगह है
तो इसको क्या लिखिएगा, एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट along R1 बी गेट। ठीक है, तो डेल्टा पहले से था दिए हुए, क्या दिए हुए था, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से था, और गुना, और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं R1 के अलोंग, तो ये एलिमेंट्स है, इसके अलोंग एक्सपैंड होगा, तो ये दो जीरो होगा, तो इधर तो करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को क्वेश्चन बना दो। क्वेश्चन बनाओगे तो ये कटेगा, ये बच गया, तो 1 प्लस एक्स क्या बचेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स और एक्स माइनस एक्स 1, ऐसे। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना 1 प्लस एक्स, ये और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एगो इसके साथ है, एगो इसके साथ रखो, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, गुना है सब आपस में। तो डेल्टा इज इक्वल टू ये क्या बन गया आपका, ये कुछ और नहीं 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ना जी, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला 1 माइनस एक्स, और ये तो ये कुछ और नहीं क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये 1 माइनस एक्स क्यूब, तो 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। तो जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, देख लीजिए इसको, ये है। तो हम लोग बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, नंबर 3 को बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 2008, 9 और 10 में आया हुआ है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी प्लस बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग अभी डील कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन जिसका फ्यूचर में आने का बहुत ही ज्यादा संभावना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हम बना तो देंगे, लेकिन आपको भी ये क्वेश्चन लीजिएगा और अपने से एक दिन के बाद बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना है। खुद से बनाया हुआ प्रॉब्लम बहुत दिन तक याद रहता है ना। मेन तो याद रखने का है कि अगर हम एग्जाम में जाते हैं तो जो पढ़ते हैं, देखो पढ़ के तो सब लगभग मोर या लेस जाता है, लेकिन जिसको ज्यादा याद रहता है, जो अंदर से दिल से पढ़ता है, उसको ज्यादा याद रहेगा और वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके आ जाता है। तो यही सब चीज है जो सीखना है आपको। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या सोचेंगे कि जितना ज्यादा हो सके जीरो कर दें, है ना। जितना ज्यादा एलिमेंट्स का वैल्यू जीरो होगा उतना ही आपका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने में सिंपल होगा। और जीरो करने के लिए हम लोग या तो अगर कुछ घटाते हैं जोड़ते हैं तो जीरो हो जाता है, तो वो ठीक है, नहीं तो कॉमन फैक्टर कुछ आता है तो उसको बाहर करेंगे तो आपका 1 1 1 हो गया अगर, तो उससे भी जीरो होता है। मतलब मेन उद्देश्य है कि एज मच एज जीरो वी कैन इंट्रोड्यूस इन दिस डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए यही है कि देखते हैं कि क्या इसमें ऑपरेशन किया जा सके इससे आपको जीरो हो सके, है ना। तो देखो ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता, ये दोनों जीरो हो जाता तो ये कॉमन हो जाता, है ना। तो अगर इसमें R1 में अगर हम मान लीजिए कि इसमें b से गुना कर दें तो 2b स्क्वायर, इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये
आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सिमेट्री लाने का कोशिश करना है। देख रहे हैं इस तरह से कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो कॉमन वगैरह हो सकता है, कुछ जीरो हो सकता है। इसमें ए से गुना करेंगे तो ये तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और ये बी ये इसमें, और फिर इसमें ए से गुना करके इसको घटा देंगे तो ये जीरो हो जाएगा C2। तो ये ऑपरेशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचने वाला ये क्वेश्चन है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें अप्लाई कीजिए ऐसे, अप्लाइंग R1 की जगह हम लोग R1 की जगह R1 और प्लस BR3 बी इसलिए कि बी से गुना करेंगे तो 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिमेट्री ये हो जाएगा। यहाँ बी से गुना कर दिया, इसको जोड़ दिए तो ये और ये जीरो हो गया। तो इस तरह से ये और ये सिमेट्री होगा, मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आ जाएगा और ये वो जीरो हुआ ना। तो इस तरह से ये पहला ऑपरेशन ये कीजिए। दूसरा ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं R2 के लिए, R2 इसको घटा देते तो जीरो होता, लेकिन इसमें ए रहता तो 2ab रहता, 2ab आपस में घटाते तो जीरो हो जाता। तो 2ab बनाने के लिए क्या करना होगा, ए से इसमें गुना करना होगा। तो R2 और घटाएंगे तो AR3 तो 2a R3 में ए से गुना करेंगे तो 2ab और इससे इसको घटा देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो लाने का कोशिश करना है। तो ये ऑपरेशन भी ये तो आपका डेल्टा क्या बन गया, नेट डेल्टा ये है। तो पहला में R1 में चेंज हो रहा है और R2 में चेंज हो रहा है, ये अनचेंज वाला है ना। तो R1 क्या बन जाएगा, R1 प्लस BR3। तो देखो इधर हम लोग रफ करते हैं कि ताकि आपको जल्दी से बन जाए। R1 क्या है, खाली BR3 लिखते हैं इधर, BR3 समझाने के लिए। तो BR3 मैंने R3 में B से गुना कीजिए तो क्या होगा 2b स्क्वायर, फिर ये क्या होगा B से गुना करेंगे तो ये होगा, फिर इससे B से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा B माइनस ए स्क्वायर B माइनस BQ, ये बन जाएगा। अब इसको R1 में जोड़ना है। तो R1 क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b, इसको जोड़ना है, जोड़ना ही ना है, प्लस का साइन है। तो ये क्या बन गया, इसके सामने क्या बन जाएगा, जो कि इधर लिखते जाएंगे हम लोग R1 में। इधर क्या बन गया 1 प्लस ये जोड़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी प्लस आई माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू। तो और ये कुछ और नहीं, इसमें अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस बी कॉमन लोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आपका बन गया क्या R1 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर 0 और फिर माइनस बी बना ही, लेकिन इसमें b कॉमन लेंगे माइनस b तो ये होगा ना। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। R1 में जो ये फंक्शन था वो ऐसे रफ करके लिख दिए थे ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए। अब उसी तरह से R2 के लिए करते हैं। तो R2 के लिए करने के लिए हम लोग इसको निकाल दो। R2 के लिए देखिए R2 माइनस AR3, तो AR3 ए से इसमें गुना करते हैं तो क्या आया 2ab माइनस 2a स्क्वायर, ए से गुना करते हैं तो क्लियर। फिर ए से गुना करेंगे तो a माइनस ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर ए। फिर R2 है, R2 ऊपर में है, R2 2ab, फिर 1 माइनस ए स्क्वायर ये, फिर R2 2a, क्लियर। ये अब इसको माइनस करना था तो जो ये वाला है BR3 है,
ये कुछ और नहीं AR3 है ये वाला, और ये कुछ और नहीं R2 है ये वाला, ठीक है। तो इसमें माइनस करना है, माइनस AR3 है, तो माइनस करने के लिए इधर माइनस होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा डन, क्लियर है ना। तो प्लस 2AB है माइनस 2AB 0 इतना, अब प्लस 2A², तो 2A² और ये तो 1 प्लस A² प्लस B², और माइनस करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2A प्लस में से माइनस A प्लस A, और ये माइनस माइनस प्लस A³ माइनस माइनस प्लस AB², तो ये ऐसे, ये कुछ और नहीं, ये इसको क्या लिख सकते हैं, A कॉमन, तो 1 प्लस A² प्लस B², ठीक है। तो ये आपका सेकेंड वाला 0, फिर 1 प्लस A² प्लस B², फिर A 1 प्लस A² प्लस B², क्लियर। इसको छोड़ दिए हैं तो 2B, फिर माइनस 2A, फिर 1 माइनस A² माइनस B², ये। अब किसमें किससे कॉमन होगा वो देख लो, ये इसमें से ये कॉमन हो जाएगा, इधर से ये कॉमन हो जाएगा, है ना, इसमें कुछ कॉमन नहीं, तो R1 में 1 प्लस A² प्लस B² कॉमन लेंगे, R2 में भी वही 1 प्लस A² प्लस B² कॉमन लेंगे, टेकिंग आउट 1 प्लस A² प्लस B² फ्रॉम R1 एंड R3 वी गेट, तो हम लोग को क्या मिलता है, ये क्या मिलेगा आपको, ये देखिए डेल्टा इज इक्वल टू, दो को कॉमन होगा, 1 प्लस A² प्लस B² का होल स्क्वायर, ये कॉमन हो गया R1 में से और R2 में से, तो दो हो गया। तो इसमें से ये कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचेगा 1, फिर 0, ये कॉमन हो गया तो माइनस B, क्लियर, 0, R2 में से भी कॉमन लेना है ये वाला चीज, तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे A, और 2B माइनस 2A 1 माइनस A² माइनस B², क्लियर, ये आपको बन गया। अब इसको 0 आ गया है, सिंपल है, अब सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि हमारा देखो 2 तो आ ही ना गया है, ये और लाना है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वो 1 प्लस A² प्लस B² रहेगा, तो 1 प्लस A² प्लस B² का होल क्यूब, तो एक्सपेंड कर दो, क्योंकि वो 0 तो है ही। और इसमें क्या कर सकते हैं, अगर कुछ कीजिएगा, इसमें 20 से गुना करके इसको और इसको जोड़ोगे, घटाओगे, तो ये 0 हो जाएगा। ये ऑपरेशन अगर इसमें 2B से गुना करेंगे तो 2B करेंगे और घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 2B² और ये, तो आपको वो भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, है ना। तो एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलॉन्ग, इधर से ही कर दो, R1 वी गेट, डेल्टा इज 1 प्लस A² प्लस B² का होल स्क्वायर, ये, और ये एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ ये देखो, ये ऐसे और ऐसे, तो ये और ये, तो 1 माइनस A² माइनस B² इंटू 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2A², क्लियर। तो प्लस माइनस 0 का कुछ होगा नहीं, फिर माइनस B, और फिर डिटरमिनेंट क्या होगा, इसको और इसको डिलीट करेंगे, इसको और इसको, तो ये 0 और माइनस 0 माइनस 2B, ये ऐसे आएगा, 1 प्लस A² प्लस B² का होल स्क्वायर, और 1 माइनस A² माइनस B² प्लस 2A², और प्लस 2B², तो ये कुछ और नहीं, 1 प्लस A² और
प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ये कुछ और नहीं 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। प्रूव हो गया? प्रूव हो गया? तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 3। अब प्रॉब्लम नंबर 4 उसी तरह से जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब आज का जो क्लास है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था, बिकॉज इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोगों ने डील किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 सीबीएसई 2009, 11 एंड 14 में आया हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ये क्वेश्चन मतलब जो आप एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर उस पर ये जरूर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको भी हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। देखो कि जीरो कैसे हो सकता है, तो जीरो या तो देखो सबसे अच्छा है कि कुछ कॉमन हो जाए, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड एडिंग करके और उसके बाद कॉमन लेंगे या घटाएंगे तो जीरो होता है, जो इससे पहले देख रहे थे। तो इसमें भी आपको ऐसे देखना है, सोचना है, ध्यान देना है इसमें 1 मिनट के लिए कि कैसे क्या किया जाए कि ये एज मच एज इसमें जीरो हो सके। साथ साथ ये टर्म अगर फैक्टर के रूप में बाहर आ जाएगा तो बड़ा अच्छा है ना। तो इसमें देखो अगर हम R1 पे ध्यान देते हैं या C1 पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगर R1 पे ध्यान देते हैं तो इसमें A है, इसमें A है। ठीक है, इसमें A नहीं है ना। यहां ये 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं 1 होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 होगा। ठीक है, तो इसमें इसमें ए नहीं है, दिख नहीं रहा। ए कॉमन ले सकते हैं, इसमें ए बनाया जा सकता है। इसी डिटर्मिनेंट को तो ए कॉमन हो जाएगा, कितना सिंपल होते जाएगा। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखे ए इसमें कॉमन लिए तो ये क्या हो गया a प्लस 1/a, और इसमें तो a भी है नहीं ऐसे, और ac इसको ऐसे लिख सकते हो, फिर ab, फिर इसको b कॉमन लो, इसमें ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर और ये कट जाएगा, और bc, इसको ca cb इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये अब A ये R1 से कॉमन होगा, B R2 से और C R3 से। टेकिंग आउट A, B and C from R1, R2 and R3 respectively। R1 है ये, क्लियर। हम लोग क्या मिला हम लोग को, ये करने से A कॉमन लिए, B कॉमन लिए, C कॉमन लिए। ठीक है, A फर्स्ट में से कॉमन लिए तो 1 प्लस A, फिर सेकंड में ये B होगा और यहाँ C, फिर इससे B कॉमन लिया गया तो A, फिर यहाँ पे B प्लस 1/B, और इसमें से b कॉमन लिए तो ये b हो गया, फिर इसमें से c कॉमन लेंगे तो a b c प्लस 1/c, ये इस तरह से रूप ले लिया। ठीक है, अब हमको जीरो बनाना है क्योंकि सिंगल सिंगल आ गया। देखो यहीं से दिख रहा है ना, इसको घटाओगे तो ये जीरो होगा ना, इधर, फिर इसको घटाएंगे
इसको इसको घटाएंगे तो 0 होगा। किसी एक को अनचेंज रख दीजिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से भी चल सकते हैं, इधर से चलने में 0 नहीं होगा, ऐसे ही ठीक है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है देखो b घटेगा तो 0 हो जाएगा। इस तरह से किसी एक को अनचेंज रखो, अब वो में वो ऑपरेशन कर दो। मान लो कि R1 को हम अनचेंज रखते हैं, R1 को अनचेंज रखते हैं, ये अनचेंज रख दिए, अनचेंज। तो अब अप्लाई कीजिए। R2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, अप्लाई 0 लाने के लिए, 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, R2 को, ये R2 है, ठीक है, तो R2 को R1 से घटाते अगर है तो R2 माइनस R1 बी ये, ठीक है। देखो यहाँ पे b कॉमन हुआ इससे तो a बचा, इससे b कॉमन हुआ तो b प्लस 1/b, इससे b कॉमन हुआ तो c बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अब R2 की जगह क्या होगा, R2 की जगह ये R3 की जगह क्या होगा, R3 माइनस R1, ये इससे भी 0 आएगा। तो डेल्टा बराबर a b c, R1 को तो अनचेंज रखते हैं, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, a माइनस a, ये तो ये कर देगा माइनस 1/a माइनस R2 माइनस R1, तो 20 माइनस 20, b कट गया 1/b, c 0, फिर R3 माइनस R1, तो इसमें माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा तो माइनस 1/a, b माइनस 20 0, c प्लस 1/c माइनस c, तो 1/c, ये हो गया क्लियर। अब देखो 0 दिखने लगा ना, 0 दिख रहा है, और इसको सिंपल करने के लिए क्या कीजिए कि इसमें अगर हम a से गुना कर देते हैं, इसमें b से गुना कर देते हैं, इसमें c से गुना कर देते हैं, तो आपका ये जो 1/a है 1/b है ये सब खत्म हो जाएगा और 1 बचेगा, -1 इसको ऐड कर देंगे, घटा देंगे तो 0, फिर और 0 आएगा। इतना भी सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इसलिए इसको क्या करो कि अप्लाइंग ये ऑपरेशन कर लो सिंपल बनाने के लिए। अप्लाइंग 1/a की जगह अगर हम मान लो ऐसे a से गुना कर दिए कट जाएगा, तो क्यों ना वो काम किया जाए, तो अप्लाइंग C1 में अब होगा, अप्लाइंग C1 की जगह क्या करेंगे, a C1, जब C1 में a C1 से गुना कर रहे हैं तो इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसा प्रोसेस रहता है, जब हम कोई कांस्टेंट नंबर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, तो वही नंबर से डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा, C2 के जगह वही कर लो, B C2, C3 के जगह C C3, ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, डेल्टा, यहां से हम बनाना शुरू करते हैं। डेल्टा इज A B C पहले से था, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिवाइड भी करना होगा ये से, B से और C से, क्योंकि डिटर्मिनेंट का ये रूल है। C1 ऐसे, इसमें A C1, इसमें A से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या बनेगा, A² प्लस 1, इसमें A से मल्टीप्लाई किए, ऐसे मल्टीप्लाई है, A से मल्टीप्लाई किए तो -1, इसमें B से मल्टीप्लाई किए, इसमें 1 और ये 0, और इसमें C से मल्टीप्लाई किए, फिर 0, फिर 1, ऐसे करके ये आ जाएगा और ये कट गया, क्लियर। अब अगर हम मान लो कि तीनों को जोड़ देते हैं, C1 C2 C3, तो ये 0 और आ जाएगा। अप्लाइंग, इतना पे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट एक को 0 है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसलिए ये ऑपरेशन कर दो। C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो देखो ये एक 0 हो गया, ये 0 हो गया,
तो आपका डेल्टा क्या बन गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 ये, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, C1 के जगह पे और C1 की जगह इस पे बनेगा। तो ये जोड़ दिए तो ये हो गया, फिर ये जोड़ेंगे तो 0, ये 0 0, बाकी को ऐसे रहने दीजिए, बी स्क्वायर 1 0 सी स्क्वायर 0 1, इस तरह से ये देख लो, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट को इधर से या इधर से एक्सपैंड कर दीजिए C1 के अलोंग, तो एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग C1 वी गेट डेल्टा बराबर C1 के लॉग तो यही एक रहेगा, ये सब तो 0 हो जाएगा, तो ये और ये तो 1 into 1 माइनस 0 1, तो ये वाला सिर्फ ये आंसर यही लाना था, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये देख लीजिए, थोड़ा सा ये बाहर है, हम इसलिए बोल रहे हैं इसको आप कहने का मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ऑपरेशन करेंगे तो ये सब जुटेगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, इस तरह से ये। तो आज बहुत ही अच्छा हम लोग क्वेश्चन डील किए हैं। आप लोग ये सब जो जितना भी न्यूमेरिकल्स है इसको अपने मन से एक बार जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत पढ़े हैं, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए थ्योरी, नए क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर डील करेंगे, है ना। डेली तो हम लोग नया चीज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, नया चीज कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं आपके सामने, और आपको ये मोबाइल ऐप में कुछ क्वेश्चन हम बनाने के लिए दे देंगे, ठीक है। तो आप जरूर बनाइएगा। आपको मोबाइल ऐप में जाइएगा, एक काम करो, मोबाइल ऐप जैसे ही इंस्टॉल करते हो, मोबाइल में जो स्मार्ट स्टूडेंट का एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन अलाउ कर दीजिए कि जैसे ही आप कोई भी उसमें स्टडी मटेरियल अगर अपलोड होगा तो आपको रियल टाइम में मैसेज आ जाएगा मोबाइल के स्क्रीन पे। तो आप अपने मोबाइल में वैसा सेटिंग करके रखिए कि ताकि नोटिफिकेशन स्मार्ट स्टूडेंट के तरफ से आपको मिलता रहे, हमारे कोचिंग के तरफ से वो सब सारा चीज मिलता रहे, ठीक है। तो अच्छा से आपको पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।